तो हेलो स्वीट फैमिली, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 10th बोर्ड का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम 10th बोर्ड मतलब ऐसे एग्ज़ाम दिया जो मतलब ऐसे ख़तरनाक से होता है। तो फिर ट्यूसडे को मेरा एग्ज़ाम था 10 बजे, और ये देखो मैंने कैसे ड्रेस वगैरह, मतलब मैं उस दिन जल्दी उठकर मैंने ड्रेस वगैरह पहनी। और ये फिर चलो चिड़िया से पूछते हैं कि मेरे पेपर कैसे जाएंगे भाई बताना। ओ फिर चलो अब फ्लावर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। फ्लावर पूरे अच्छी तरह से खिले हैं, इसका मतलब मेरा एग्जाम बहुत प्यारा जाएगा। ये देखो वाओ। और ये देखो मैं सबसे पूछती रह रही कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा जा रहा है। ये देखो मेरी पागलपंथी जरा। फिर उसके बाद क्या, मेरे को पापा स्कूल छोड़ने गए, और जब मैं स्कूल पहुंची, आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा था। वहाँ पे जो हमारी क्लास टीचर है ना, वो हमारी टिक्के लगा रही थी। भाई सारे बच्चों को लाइन से खड़ा कर रखा और वहाँ पे ऐसे टिक्के लगा रहे थे। सब बच्चे इतने खुश थे ना, एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। और हम पे क्या फ्लावर भी डाल रहे थे वो ऊपर से, एकदम मतलब अच्छा लग रहा था। जैसे क्या फौजी जब लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं ना वो टिक्के वगैरह। और भाई मुझे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं फौजी बन गई। मेरा मतलब ड्रीम है मतलब फौजी बनने का। वो तो पता नहीं पूरा होता कि नहीं होता, पर स्कूल में पूरा हो गया। पर फिर जब मैंने बच्चों की ड्रेस देखी तब मुझे पता चला ओ नहीं मैं तो अभी स्कूल में हूँ। तो चलो ये तो अच्छी बात है, हम स्कूल पहुँच गए। अब असली गेम स्टार्ट हुआ भाई। मतलब उन्होंने क्या हमें 15 मिनट तक क्लास में बैठा के रखा, ठीक है। और उन्होंने जब क्वेश्चन पेपर दिया ना, मतलब जो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर बांध दो, मेरे दिल की धड़कन धक 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 इतनी तेज तेज, मेरा गाल एकदम लाल, इतनी गर्मी आ गई थी। मतलब मेरा बीपी एकदम हाई हो गया था, मतलब ये मान लो। और जब मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला ना, पहला क्वेश्चन क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज का था मेरा एग्जाम पहला। तो पहला क्वेश्चन था एस्से का, और उसमें एस्से के 5 टॉपिक आ रखे थे। मैंने सारे पढ़े, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, मैं एकदम ब्लैंक हो गई मतलब। और फिर उन्होंने क्या 5 टॉपिक क्या क्या थे? टॉपिक, एक तो ये टॉपिक था कि मतलब हार्मलेस कोई प्रैंक लिखो तो तुमने फ्रेंड के साथ किया हो, नहीं जो फ्रेंड ने तुम्हारे साथ किया हो कोई ऐसा हार्मलेस प्रैंक। और दूसरा था किसी टेलर के बारे में बताना है, ओरिजिनल स्टोरी कि वो गरीब से कैसे अमीर बना, मतलब ठीक है लाइफ चेंज। और भी थे। और तीसरा था कि कॉरिडोर पे लिखो कि जब मतलब लंच टाइम होता है ना तो तुम कॉरिडोर में क्या क्या देखते हो। और 2 क्या थे, पता नहीं 2 क्या थे यार, धूप क्यों नहीं आ रही। 2 पता नहीं क्या थे, वो छोड़ो। और मैंने कौन सा लिखा है इससे, वो वाला कि मेरे फ्रेंड ने जब मेरे पे हार्मलेस प्रैंक करा, वहाँ पे लिख रखा है हार्मलेस और मैंने लिख दिया हार्मफुल। वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। भाई मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मतलब आगे ऐसे के आगे जो क्वेश्चन थे वो तो ठीक ही गए, पर ऐसे मेरा पहली बार ज़िंदगी में मतलब मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम इतना गंदा गया, जिसके लिए मतलब मैंने पहली बार पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज, वही पेपर ख़राब गया। और जब मैं फिर घर आ रही थी मेरे दिमाग में वही चलते रह रहा कि अब क्या होगा, अब क्या हो गया। मतलब मेरा इतना गंदा मतलब मूड ऑफ हो गया था यार। तभी बोलते हैं कि जब तुम एग्जाम दे दो ना तो पेपर कभी भी किसी के साथ डिस्कस मत करना। मैंने गलती से अपनी फ्रेंड से पूछ लिया कि भैया तूने कौन सा एस्से करा, उसने बोला मैंने टेलर वाला करा। मैंने बोला अच्छा तूने क्या क्या लिखा, बोली मैंने टेलर में बताओ क्या लिखा, नैन्सी त्यागी के बारे में। मेरा दिमाग खराब। मैंने बोला यार ये मैंने मतलब वो जो टेलर वाली स्टोरी थी ना वो नैन्सी त्यागी के ऊपर लिखनी थी, और मेरे को इतनी अच्छे से आती थी, लेकिन क्या ही करे। उसके बाद तो मेरा ऐसा हो गया ना कि बस रहने दो भैया। क्या मतलब ये सब होने के बाद मैं क्या 1:30 बजे तक घर पहुंच गई थी, ठीक है। और यार मेरा मतलब घर आके कुछ बताने, मतलब मम्मी ने पूछा कि कैसा गया एग्ज़ाम, मैंने बोला ठीक था। मतलब मेरा किसी को कुछ बताने का दिल ही नहीं कर रहा था। और उस टाइम मतलब जब मैं घर आई ना, मैं मतलब अकेले, मैंने खाना पीना खाया और मैंने बोला मम्मी को कि मैं थोड़ा देर में रेस्ट कर रही। और रेस्ट के टाइम में मैं इतना रोई ना कि यार इतना मतलब इतना आसान पेपर मैं कैसे इतना गंदा कर सकती हूँ। और मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया, मम्मी को कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया। बस उस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सोई रही और मैं रोई रही। कोई नहीं, मैं तो फाइनल के दिन बताऊंगी तेरे को। यार मम्मी ऐसे ना करो। उस दिन नहीं बताया ना, अब तो पता चल गया मेरे को। हाँ फिर बोल यार जल्दी बोल अब। वो कहाँ गई? कौन? यहाँ पे बताओ स्वीट फैमिली एक गिरगिट का घर है ना। वो दान तो नहीं रह जाती? अब ये तो पता नहीं, कहते तो हैं। पता नहीं कहाँ गई। चल आ जा यार। नहीं रहती। और ये देखो ये वाला फ्लावर नहीं है जो ये मम्मी और लाई, ये देखो कैसा नया, दिखाओ तो। ये देखो वाओ इतना प्यारा सा है ना ये वाला फ्लावर। अच्छा है हाँ। और वो वाला भी देखो, वो देखो वाओ। और वो नीचे 2 है ना मम्मी, कैसा लग रहा मम्मी आपको? अच्छा
और अब हाँ, अब मैं आगे की तो स्टोरी बता दूँ आपको। फिर क्या बताऊँ, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो गया, ठीक है, समाप्त। अब अगले क्या 2 दिन बाद था मेरा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम। उस दिन तो मैं आई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब अगले दिन मैं जो क्या मोटिवेशन चाहिए था, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करा। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे राड़े हो गए अब मैं क्या करूँ। तो भाई ने बोला बहन तू टेंशन ना ले, क्योंकि जब वो भी जब बोर्ड देने जाता था, बोला सबके साथ होता है ऐसे, और ऐसा मतलब डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड है, होता है मतलब स्टार्टिंग में बच्चों के साथ। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं यहाँ चुकली नहीं हूँ भैया इस दुनिया में कि मेरे साथ ही हुआ ऐसे। फिर मैं मम्मी के पास गई, मम्मी तब रोटी बना रही थी, ठीक है मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नहीं गया। मम्मी ने भैया बताओ, देखो औरों की मम्मी क्या होती है कि कोई नहीं बच्ची, कोई नहीं, ऐसा चलो चलता है, कोई नहीं है। मेरी मम्मी ने क्या करा, चिमटा उठाया, तोड़ 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 तोड़। ये क्या बात हुई है मम्मी? यही होता है जो बच्चे नालायक होते हैं। भाई इतने गंदे मारे ना मेरे को, तब मैं भाग गई वहाँ से। मैंने बोला छोड़ो, मम्मी से बोलना भी। मोटिवेट हुई या नहीं हुई चिमटे खाने के बाद? तगड़ा तब मोटिवेट आया, अगर रिजल्ट गंदा आ गया तो इससे ज्यादा पढ़ेंगे। ये फिर मैं पापा के पास गई, मैंने पीपी को बोला कि पीपी ऐसा ऐसा हो गया। तो पीपी ने बोला कि भाई हम तो बल जब हम 10th में थे ना, तो हम चलते फिरते दे देते थे, बल बोर्ड हम पढ़ते ही नहीं थे, बस एक रात पहले पढ़ लिया बल 2-3 घंटा, और बस जा लेते थे जय श्री राम बोल के, है ना मम्मी। और फिर क्या, मैंने चाचा से पूछा, मैंने चाचा को भी बोला कि चाचा ऐसा ऐसा हो गया। चाचा भाई चाचा बताओ क्या चाचा बोल रहा कि अबे जब जैसे हमारा क्या एग्ज़ाम है 11 बजे, नहीं उस समय एग्ज़ाम होते थे 8 बजे मान लो, ठीक है, जैसे हमारा एग्ज़ाम है 8 बजे, तो चाचा क्या 8:30 बजे वहाँ पहुँचता था अपने स्कूल में, जिम जाम करके, है ना मम्मी, जिम करके। ऐसा नहीं, सुबह बच्चे क्या पढ़ते हैं बोर्ड के लिए, मेरा चाचा अलग है, मेरा चाचा जिम करने जाता था और तब फिर बोर्ड का पेपर देता था बल में। तब मैं यहाँ से मोटिवेट हुई, मैंने बोला चलो ठीक है अब तो पढ़ना है भैया इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो फिर 2 दिन बीत गए मेरा पढ़ते पढ़ते इंग्लिश लिटरेचर, और अब देखो भाई मैं क्या कर रही हूँ। फिर स्वीट फैमिली, आज मैंने एकदम एटीट्यूड में जाना है अपना पेपर देने, और ना मैंने डरना है ना मैंने घबराना है, मैंने एकदम अच्छे से अपना पेपर देना है। सोचा तो मैंने पिछली बार भी यही था यार, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे पिछली बार कि मैं ये सब भूल गई, लेकिन आज मैंने ऐसे कुछ भी नहीं भूलना। जितना मुझे पेपर आएगा मैं अच्छे से दूंगी, और जो अगर नहीं भी आएगा कोई क्वेश्चन उसको भी मैं करूंगी, ठीक है। चलो फिर बाय बाय बाय, अच्छे से देना पेपर। फिर अब मैं गई इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देने। पीपी उस दिन भी पापा ही गए मेरे को छोड़ने। उस दिन ऐसा मतलब टिक्के वगैरह कुछ नहीं लगे, ना फ्लावर हम पे बिखराए गए, हम सीधा क्लास में गए सिंपल से। और उस दिन मैंने बोला डर की तो ऐसी की तैसी भैया, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा जैसा भी पेपर जाएगा मेरा। और पेपर आया मेरे सामने, मेरा बीपी वगैरह कुछ हाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला था जय श्री राम, है ना मम्मी। और फिर मैंने बोला था कि बस भगवान जी प्लीज़ अच्छा सा दिलवा देना ये पेपर। और जैसे ही पेपर मेरे आगे आया भाई, इतना प्यारा पेपर गया ना, मतलब जितना बेकार मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का गया था ना, उसमें मतलब ये लिटरेचर का कवर हो गया, है ना मम्मी। उसमें मतलब जो अगर परसेंटेज कम आएगी, मार्क्स कम आएंगे, तो लिटरेचर कवर कर देंगे, इतना मुझे भरोसा है। पास हो जाएगी? हाँ हाँ आराम से, पास तो दोनों पे हो जाऊंगी। तो फिर है स्वीट फैमिली, मैं जो अपने इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देकर आ गई, और इतना प्यारा गया ना यार, मतलब जितना जो मेरी एनर्जी सुबह थी ना उसकी दुगनी हो गई अभी। इतना अच्छा गया होगा, मान लो, मतलब आप लगा लो अंदाजा, जितना गंदा मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का गया था उससे मतलब अच्छा गया। और यार मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि यार मतलब मैं अभी ना ज़्यादा खुश नहीं होना, अभी तो एक ही गया। हाँ ये एक ही सब्जेक्ट का गया, इंग्लिश का। बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, आगे पता चलेगा बेटा। बात शुरू हुई है, अभी मैथ्स में है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी है यार अभी, पर चलो ठीक है, अच्छा तो गया। यार मैं आपको बता दूं, मेरा नेक्स्ट एग्जाम अब मैथ्स का है। कब है बता दूं मम्मी? 4 मार्च को। इतनी लंबी गैप दिया, मतलब 10 दिन की छुट्टी मिली है हमको मैथ्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है यार। कम से कम मैथ्स में हम अच्छा तो कर लेंगे, मतलब इतने सारे चैप्टर है, 21 चैप्टर है, तो 10 दिन में कवर तो हो ही जाएंगे। फिर अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, जो 10th के नीचे की क्लास के बच्चे हैं, कि प्लीज़ मतलब जब तुम पेपर देने जाओगे ना 10th का, तो बिल्कुल भी डरना मत, घबराना मत, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम इतना ईजी आता है ना, मतलब जितना हार्ड मतलब हमारे स्कूल के टीचर बनाते हैं ना उससे बहुत आसान आता है। वो तो मेरी बेवकूफ़पंथी थी कि मैंने वो लैंग्वेज का ऐसा करा। और क्या बोल रही थी मैं? और अभी तो 2 ही हुए भाई। तू तो सोच रही कि बस हो गया। सॉरी अभी तो 2 ही पेपर हुए। अब जो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी स्टोरी टाइम तो आगे भी बना दूंगी कभी। अब जो है सबसे हार्ड पेपर है मेरा मैथ्स का 4 मार्च को। ओ भाई साहब, मैं मैथ्स के लिए इन्होंने 10 दिन की छुट्टी दे रखी ना, है ना? 11 दिन। शुक्र है भैया मैथ्स के लिए इतनी छुट्टी दे दी।
फिर अब आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को ये स्टोरी टाइम कैसा लगा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लगा, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो मेरे साथ कि आप लोगों का मतलब कैसे पेपर जा रहे हैं बोर्ड के। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।